मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक विडंबना यह है कि आज उसके पास पहले से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन पहले से कम फोकस है। उसका माइंड हर समय कुछ न कुछ कंज्यूम कर रहा है। सुबह उठते ही फोन, फिर नोटिफिकेशंस, फिर सोशल मीडिया, फिर लगातार बदलती हुई स्क्रीन्स। धीरे धीरे इंसान का अटेंशन इतना फ्रैगमेंटेड हो चुका है कि अब वह कुछ मिनटों तक भी पूरी तरह प्रेजेंट नहीं रह पाता। वह काम करता है, लेकिन बीच बीच में माइंड कहीं और चला जाता है। वह लोगों के साथ बैठता है, लेकिन भीतर लगातार थॉट्स चलते रहते हैं। वह आराम करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका माइंड कंटिन्यूअसली स्टिम्युलेटेड रहने का इतना हैबिचुअल हो चुका है कि साइलेंस भी अनकंफर्टेबल लगने लगता है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक हैबिट नहीं रह गई, वह एक एनवायरनमेंट बन चुकी है। हर प्लेटफॉर्म इंसान का अटेंशन चाहता है। हर चीज उसकी फोकस कैपेसिटी को थोड़ा थोड़ा कंज्यूम कर रही है। और धीरे धीरे सबसे बड़ा नुकसान टाइम का नहीं हो रहा, बल्कि इंसान की मेंटल क्लैरिटी का हो रहा है। वह फिजिकली टायर्ड होने से पहले मेंटली एग्जॉस्टेड होने लगा है, क्योंकि उसका माइंड कभी ट्रूली रेस्ट नहीं कर पा रहा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किताब जगत चैनल पर, जहां हम किताबों के माध्यम से जीवन और ह्यूमन साइकोलॉजी को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, वह सिर्फ प्रोडक्टिविटी या मोटिवेशन की बात नहीं करती। ये किताब मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन क्राइसिस के बीच मेंटली स्ट्रांग बने रहने की बात करती है। आज की हमारी किताब है द ग्रिफिन माइंडेलिटी बाय लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक। यह किताब एक्सप्लेन करती है कि आने वाले समय में सबसे पावरफुल लोग जरूरी नहीं कि सबसे इंटेलिजेंट हों। कई बार सबसे पावरफुल वही होंगे जो डिस्ट्रैक्शन के बीच भी अपने माइंड को स्टेबल, फोकस्ड और इंटरनली डिसिप्लिन्ड रख पाएंगे। इस किताब की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह फोकस को सिर्फ काम करने की एबिलिटी की तरह नहीं देखती। यह उसे कैरेक्टर की तरह देखती है, क्योंकि इंसान जिस चीज पर लगातार अपना अटेंशन देता है, धीरे धीरे वही उसकी थिंकिंग, इमोशंस और पर्सनैलिटी को शेप करने लगती है। अगर माइंड हर समय केओस कंज्यूम करेगा, तो भीतर क्लैरिटी पैदा नहीं होगी। अगर अटेंशन लगातार फ्रैगमेंटेड रहेगा, तो इंसान इंटरनली स्टेबल महसूस नहीं कर पाएगा। ऑथर इसी मॉडर्न मेंटल फ्रैगमेंटेशन को बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हैं और बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग माइंड आखिर डेवलप कैसे होता है। तो आइए अब इस किताब की उन डीप लर्निंग्स को समझते हैं, जिनके माध्यम से ऑथर ये एक्सप्लेन करते हैं कि मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस के बीच मेंटली स्ट्रॉन्ग, फोकस्ड और इमोशनली स्टेबल कैसे बना जा सकता है। लर्निंग एक, अटेंशन इज द न्यू बैटलफील्ड, यानी मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे बड़ी लड़ाई अब इंसान के बाहर नहीं, उसके माइंड के भीतर चल रही है। आज का इंसान पहले की तुलना में ज्यादा बिजी नहीं हुआ है, लेकिन उसका माइंड पहले से ज्यादा डिवाइडेड हो गया है। उसका ध्यान हर कुछ मिनटों में टूट जाता है। वह एक काम शुरू करता है, फिर अचानक फोन चेक करता है, फिर किसी नोटिफिकेशन में चला जाता है, फिर किसी रैंडम थॉट में खो जाता है। धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी समस्या काम की कमी नहीं रहती, बल्कि अनइंटरप्टेड अटेंशन की कमी बन जाती है। अगर ध्यान से देखें, तो मॉडर्न वर्ल्ड ने इंसान को लगातार मेंटली अवेलेबल रहने की आदत लगा दी है। अब माइंड के पास ट्रूली एम्पैथी रहने का समय बहुत कम बचा है। हर खाली मोमेंट तुरंत किसी स्क्रीन, साउंड या स्टिमुलेशन से भर दिया जाता है। यही कारण है कि आज बहुत लोग अकेले शांत बैठते ही अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। साइलेंस उन्हें रेस्टलेस बना देता है, क्योंकि उनका माइंड लगातार मूवमेंट का इतना हैबिचुअल हो चुका है कि स्टिलनेस अननेचुरल लगने लगती है। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि अटेंशन सिर्फ फोकस करने की एबिलिटी नहीं है। अटेंशन वही जगह है
जहां आपकी मेंटल एनर्जी जाती है, और धीरे धीरे वही एनर्जी आपकी आइडेंटिटी बनाती है। अगर इंसान रोज अपना अटेंशन डिस्ट्रैक्शन, कंपैरिजन और इंस्टेंट प्लेजर को देता रहेगा, तो उसका माइंड डीप थिंकिंग की कैपेसिटी खोने लगेगा। फिर वह हर चीज जल्दी चाहता है, रिजल्ट्स भी जल्दी, एंटरटेनमेंट भी जल्दी और इमोशनल रिलीफ भी जल्दी। धीरे धीरे पेशेंस वीक होने लगती है। इस किताब की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑथर डिस्ट्रैक्शन को सिर्फ बैड हैबिट की तरह नहीं देखते, वह उसे मेंटल कंडीशनिंग की तरह एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि जब इंसान हर समय फास्ट स्टिमुलेशन कंज्यूम करता है, तो उसका ब्रेन स्लो प्रोसेसेस टॉलरेट करना कम कर देता है। फिर किताब पढ़ना डिफिकल्ट लगने लगता है, डीप कॉन्वर्सेशंस बोरिंग लगने लगती हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स इमोशनली हैवी लगने लगते हैं। इसी बात को समझाने के लिए आइए आपको एक बहुत मीनिंगफुल कहानी बताते हैं। एक बूढ़ा मूर्तिकार था जो पत्थरों से स्टैच्यूज बनाता था। उसके बनाए हुए स्कल्पचर्स इतने सुंदर होते थे कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते थे। एक दिन एक यंग लड़का उसके पास आया और बोला, मैं भी आपकी तरह ग्रेट आर्टिस्ट बनना चाहता हूं, मुझे बताइए कि इतनी परफेक्शन कैसे आती है। बूढ़ा मूर्तिकार उसे अपने वर्कशॉप में ले गया। वहां एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था। मूर्तिकार हथौड़े से उस पत्थर पर लगातार चोट कर रहा था। लड़का कुछ देर तक देखता रहा। उसे लगा कि पत्थर पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसने पूछा, आपको कैसे पता चलता है कि यह पत्थर कब टूटेगा? मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, लोग आखिरी चोट देखते हैं, लेकिन पत्थर वास्तव में उससे पहले की 100 चोटों से कमजोर हो चुका होता है। फिर उसने लड़के से कहा, ध्यान से देखो, मेरी सबसे बड़ी ताकत हाथों में नहीं है। मेरी सबसे बड़ी ताकत यह है कि मैं अपना ध्यान एक ही जगह लंबे समय तक टिकाकर रख सकता हूं। यही वजह है कि पत्थर धीरे धीरे शेप लेना शुरू करता है। कुछ देर बाद बूढ़े मूर्तिकार ने एक और बात कही। उसने कहा, अगर मैं हर 5 मिनट में अपना काम छोड़कर दूसरी चीजों में उलझ जाऊं, तो यह पत्थर कभी स्कल्पचर नहीं बनेगा। क्योंकि मास्टरी हमेशा स्कैटर्ड अटेंशन से नहीं, सस्टेन्ड अटेंशन से पैदा होती है। ये छोटी सी कहानी मॉडर्न लाइफ पर बहुत डीपली अप्लाई होती है। आज बहुत लोग लगातार एफर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उनका अटेंशन स्टेबल नहीं है। वे गोल्स बदलते रहते हैं, फोकस बदलते रहते हैं, प्रायोरिटीज बदलते रहते हैं। धीरे धीरे उनका माइंड फ्रैगमेंटेड होने लगता है, और फ्रैगमेंटेड माइंड रेयरली एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करता है। ग्राफीन मेंटालिटी यही समझाने की कोशिश करती है कि स्ट्रांग लोग हमेशा सबसे टैलेंटेड नहीं होते। कई बार वे सिर्फ मेंटली लेस डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। वे अपना अटेंशन हर छोटी चीज को नहीं देते। वे जानते हैं कि जहां अटेंशन जाता है, वहीं लाइफ की डायरेक्शन जाने लगती है। ऑथर रिपीटेडली यह दिखाते हैं कि आने वाले समय में सबसे रेयर चीज इंटेलिजेंस नहीं होगी। इंफॉर्मेशन हर किसी के पास होगी। रेयर क्वालिटी होगी डीप अटेंशन। क्योंकि ऐसी दुनिया में जहां हर चीज इंसान का फोकस तोड़ने की कोशिश कर रही हो, वहां इंटरनली सेंटर्ड रहना खुद एक अनकॉमन स्ट्रेंथ बन चुका है। लर्निंग दो, अ डिस्ट्रैक्टेड माइंड स्लोली लूजेज इट्स डेप्थ, यानी लगातार फ्रैगमेंटेड अटेंशन इंसान की थिंकिंग, क्रिएटिविटी और इनर क्लैरिटी को धीरे धीरे कमजोर करने लगता है। मॉडर्न लाइफ की सबसे सब्टल प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम यह है कि इंसान अब बहुत कम चीजों को डीपली एक्सपीरियंस कर पा रहा है। उसका माइंड हर समय जल्दी जल्दी कंज्यूम करने का हैबिचुअल हो चुका है। एक वीडियो खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। एक थॉट पूरा नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। धीरे धीरे अटेंशन की यह कांस्टेंट शिफ्टिंग माइंड को सरफेस लेवल पर जीने की आदत डाल देती है। लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक एक्सप्लेन करते हैं कि डीप वर्क सिर्फ करियर ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं है। डीप अटेंशन इंसान की पर्सनालिटी को शेप करता है। क्योंकि जब माइंड लंबे समय तक किसी मीनिंगफुल चीज पर टिकना सीखता है, तभी क्लैरिटी डेवलप होती है।
लेकिन अगर अटेंशन हर समय फ्रैगमेंटेड रहेगा तो थॉट्स भी फ्रैगमेंटेड होने लगते हैं। फिर इंसान बहुत कुछ जानता हुआ भी भीतर से कंफ्यूज्ड फील करता है। आज अगर ध्यान से देखें तो बहुत लोग बिजी तो बहुत हैं, लेकिन मेंटली फुलफिल्ड नहीं हैं, क्योंकि उनका माइंड हर समय स्टिम्युलेशन कंज्यूम कर रहा है, लेकिन वेरी लिटिल रिफ्लेक्शन कर रहा है। वह लगातार इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, लेकिन इंटरनली सेटल नहीं हो पा रहा। यही कारण है कि कई लोग फ्री होने के बाद भी मेंटली टायर्ड फील करते हैं। उनका ब्रेन कभी ट्रूली स्लो नहीं होता। ऑथर बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ प्रोडक्टिविटी कम नहीं करता, वह धीरे धीरे इंसान की इमोशनल डेप्थ भी कम करने लगता है। जब अटेंशन हर समय शॉर्ट फॉर्म स्टिमुलेशन का हैबिचुअल हो जाता है, तब पेशेंस कमजोर होने लगती है। इंसान जल्दी बोर्ड होने लगता है, उसे स्लो प्रोग्रेस टॉलरेट करना डिफिकल्ट लगने लगता है, और फिर वही हैबिट रिलेशनशिप्स, लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ तक पहुंच जाती है। अगर हम मॉडर्न सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करें तो एक चीज कॉमन दिखाई देती है। ऑलमोस्ट हर एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर के पास डीप फोकस की एबिलिटी होती है, चाहे वह स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, एक्टिंग हो या म्यूजिक। मास्टरी हमेशा सस्टेन्ड अटेंशन मांगती है। इसका एक पावरफुल एग्जाम्पल अभिनेता शाहरुख खान का भी है। आज लोग उनकी सक्सेस, फेम और कॉन्फिडेंस देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेंटल डिसिप्लिन को कम नोटिस करते हैं। कई इंटरव्यूज में शाहरुख खान ने यह बात कही है कि जब वह किसी काम में लगते हैं तो पूरी इंटेंसिटी के साथ उसमें डूब जाते हैं। शुरुआती दिनों में जब वह फिल्म इंडस्ट्री में नए थे, तब उनके पास कनेक्शंस या पावरफुल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज थी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी कमिटमेंट टुवर्ड्स फोकस एंड हार्ड वर्क। उन्होंने एक बार कहा था कि जब बाकी लोग आराम कर रहे होते थे, तब वह लगातार स्क्रिप्ट्स पढ़ते थे, शूट्स करते थे और अपने क्राफ्ट को समझने की कोशिश करते थे। कई बार वह बिना प्रॉपर स्लीप के लगातार काम करते रहे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात सिर्फ मेहनत नहीं थी। इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उनका अटेंशन रिपीटेडली उसी डायरेक्शन में इन्वेस्ट हो रहा था। यही कारण है कि धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ सक्सेस नहीं बनाई, बल्कि मास्टरी डेवलप की। क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस अक्सर सडन टैलेंट से नहीं आती, वह लंबे समय तक रिपीटेड फोकस से पैदा होती है। ग्राफीन मेंटालिटी इसी चीज की तरफ इशारा करती है। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस इंसान को फिजिकली नहीं रोकते, वे उसके अटेंशन को लगातार डिवाइड करते रहते हैं, और डिवाइडेड अटेंशन रेयरली डीप रिजल्ट्स क्रिएट करता है, क्योंकि जब माइंड हर समय स्कैटर्ड रहता है, तब उसकी एनर्जी भी स्कैटर्ड हो जाती है। यह किताब बार बार यह दिखाती है कि फोकस का मतलब सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना नहीं है। फोकस का मतलब है किसी मीनिंगफुल डायरेक्शन के साथ इंटरनली कनेक्टेड रहना, क्योंकि अंत में इंसान की लाइफ वही शेप लेती है जहां उसका अटेंशन रिपीटेडली जाता है। और शायद इसी कारण डीप अटेंशन आज एक रेयर क्वालिटी बन चुकी है, क्योंकि ऐसी दुनिया में जहां हर चीज इंस्टेंट स्टिम्युलेशन देने की कोशिश कर रही हो, वहां लंबे समय तक मेंटली कमिटेड रहना खुद एक अनकॉमन स्ट्रेंथ है। लर्निंग 3, मेंटल टफनेस बिगिंस विद डिस्कम्फर्ट। यानी स्ट्रॉन्ग माइंड हमेशा कंफर्ट से नहीं, बल्कि डिस्कम्फर्ट को कॉन्शियसली हैंडल करने की कैपेसिटी से बनता है। मॉडर्न लाइफ ने इंसान को कन्वीनियंस तो बहुत दी है, लेकिन साथ ही उसने उसकी डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस भी कम कर दी है। आज माइंड हर छोटी अनकंफर्टेबल फीलिंग से तुरंत एस्केप करना चाहता है। अगर बोर्डम आए तो फोन चाहिए, अगर लोनलीनेस महसूस हो तो डिस्ट्रैक्शन चाहिए, अगर कोई काम डिफिकल्ट लगे तो माइंड तुरंत इजियर ऑप्शन ढूंढने लगता है। धीरे धीरे इंसान पेन से नहीं, पेन के स्लाइटेस्ट फीलिंग से डरने लगता है। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक एक्सप्लेन करते हैं कि मेंटली स्ट्रांग लोग डिस्कम्फर्ट को एनिमी की तरह नहीं देखते। वे समझते हैं
कि ग्रोथ और डिस्कम्फर्ट अक्सर साथ साथ चलते हैं, क्योंकि माइंड नेचुरली आसान रास्ता चुनना चाहता है। वह एफर्ट कम करना चाहता है, अनसर्टेनिटी अवॉइड करना चाहता है और इंस्टेंट रिलीफ ढूंढना चाहता है। लेकिन अगर इंसान हर बार उसी इंपल्स को फॉलो करेगा, तो धीरे धीरे उसका माइंड वीक होने लगेगा। इस किताब की सबसे डीप बात यह है कि डिस्कम्फर्ट हमेशा सफरिंग नहीं होता। कई बार डिस्कम्फर्ट ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होता है, क्योंकि जब इंसान थोड़ी डिफिकल्टी टॉलरेट करना सीखता है, तभी उसके भीतर पेशेंस, डिसिप्लिन और इमोशनल स्टेबिलिटी डेवलप होने लगती है। इसी बात को समझाने के लिए एक बहुत डीप फिलोसॉफिकल एग्जाम्पल दिया जा सकता है। कल्पना कीजिए दो तलवारों की। पहली तलवार कभी आग में नहीं गई, उसे कभी तेज हीट में नहीं रखा गया, उस पर कभी हथौड़े की चोटें नहीं पड़ी, उसे हमेशा सुरक्षित रखा गया। बाहर से वह बिल्कुल परफेक्ट दिखती है, चमकदार, स्मूथ और अनटच्ड। दूसरी तलवार को बार बार आग में डाला गया, उसे एक्सट्रीम हीट में रखा गया, फिर उस पर लगातार चोटें की गईं। कई बार उसे मोड़ा गया, कई बार फिर से गर्म किया गया। बाहर से देखने पर उसकी जर्नी पेनफुल लगती है, लेकिन जब वास्तविक युद्ध शुरू होता है, तब पहली तलवार पहली ही चोट में टूट जाती है, जबकि दूसरी तलवार प्रेशर के बीच भी स्टेबल रहती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ कंफर्ट से नहीं आई, स्ट्रेंथ रिपीटेड प्रेशर को सहने से आई। यह एग्जाम्पल सिर्फ तलवारों का नहीं है, यही चीज ह्यूमन माइंड पर भी अप्लाई होती है। जो इंसान हर समय इमोशनल कंफर्ट में जीना चाहता है, वह छोटी डिफिकल्टीज में भी टूटने लगता है। थोड़ी क्रिटिसिज्म आई और कॉन्फिडेंस गिर गया, थोड़ा फेलियर आया और डायरेक्शन खो गई, थोड़ी अनसर्टेनिटी आई और एंजाइटी शुरू हो गई, क्योंकि उसका माइंड कभी डिस्कम्फर्ट के साथ बैठना सीख ही नहीं पाया। इसके ऑपोजिट, जो व्यक्ति धीरे धीरे अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को टॉलरेट करना सीखता है, उसके भीतर एक अलग स्टेबिलिटी डेवलप होने लगती है। वह बोर्डम से भागता नहीं, वह डिफिकल्ट वर्क अवॉइड नहीं करता, वह हर पेन से तुरंत एस्केप नहीं चाहता, और शायद इसी कारण उसका माइंड धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर होने लगता है। ऑथर रिपीटेडली यह दिखाते हैं कि डिस्कम्फर्ट हमेशा डिस्ट्रॉय नहीं करता। कई बार वही डिस्कम्फर्ट इंसान की हिडन स्ट्रेंथ बाहर लाता है, क्योंकि जब लाइफ इजी होती है, तब इंसान को अपने भीतर की रियल कैपेसिटी का पता ही नहीं चलता। रियल कैरेक्टर अक्सर प्रेशर के दौरान दिखाई देता है। अगर ध्यान से देखें, तो नेचर में भी यही प्रिंसिपल दिखाई देता है। कोल और डायमंड दोनों कार्बन से बनते हैं, लेकिन डायमंड वही बनता है जिसने इमेंस प्रेशर टॉलरेट किया हो। इसी तरह ऑर्डिनरी माइंड और रेजिलिएंट माइंड के बीच फर्क अक्सर टैलेंट का नहीं होता। फर्क यह होता है कि कौन डिस्कम्फर्ट के दौरान स्टेबल रह पाया। ग्राफीन मेंटालिटी यही कहती है कि मेंटली स्ट्रांग लोग पेन एंजॉय नहीं करते, लेकिन वे उससे भागते भी नहीं। वे समझते हैं कि टेम्पररी डिस्कम्फर्ट कई बार लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ क्रिएट करता है, क्योंकि अगर इंसान हर समय सिर्फ कंफर्ट चूज करेगा, तो धीरे धीरे उसका माइंड फ्रैजाइल बनने लगेगा। और शायद इसी कारण मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे डेंजरस एडिक्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। कई बार सबसे डेंजरस एडिक्शन कांस्टेंट कंफर्ट की होती है, क्योंकि वही एडिक्शन इंसान को मेंटली वीक बना देती है, बिना उसे एहसास हुए। इसी बात को समझाने के लिए एक बहुत डीप फिलोसॉफिकल एग्जाम्पल दिया जा सकता है। कल्पना कीजिए दो तलवारों की। पहली तलवार कभी आग में नहीं गई, उसे कभी तेज हीट में नहीं रखा गया, उस पर कभी हथौड़े की चोटें नहीं पड़ी, उसे हमेशा सुरक्षित रखा गया। बाहर से वह बिल्कुल परफेक्ट दिखती है, चमकदार, स्मूथ और अनटच्ड। दूसरी तलवार को बार बार आग में डाला गया, उसे एक्सट्रीम हीट में रखा गया, फिर उस पर लगातार चोटें की गईं।
कई बार उसे मोड़ा गया, कई बार फिर से गर्म किया गया। बाहर से देखने पर उसकी जर्नी पेनफुल लगती है, लेकिन जब वास्तविक युद्ध शुरू होता है, तब पहली तलवार पहली ही चोट में टूट जाती है, जबकि दूसरी तलवार प्रेशर के बीच भी स्टेबल रहती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ कंफर्ट से नहीं आई। स्ट्रेंथ रिपीटेड प्रेशर को सहने से आई। यह एग्जाम्पल सिर्फ तलवारों का नहीं है। यही चीज ह्यूमन माइंड पर भी अप्लाई होती है। जो इंसान हर समय इमोशनल कंफर्ट में जीना चाहता है, वह छोटी डिफिकल्टीज में भी टूटने लगता है। थोड़ी क्रिटिसिज्म आई और कॉन्फिडेंस गिर गया। थोड़ा फेलियर आया और डायरेक्शन खो गई। थोड़ी अनसर्टेनिटी आई और एंजाइटी शुरू हो गई, क्योंकि उसका माइंड कभी डिस्कंफर्ट के साथ बैठना सीख ही नहीं पाया। इसके ऑपोजिट, जो व्यक्ति धीरे धीरे अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को टॉलरेट करना सीखता है, उसके भीतर एक अलग स्टेबिलिटी डेवलप होने लगती है। वह बोर्डम से भागता नहीं, वह डिफिकल्ट वर्क अवॉइड नहीं करता, वह हर पेन से तुरंत एस्केप नहीं चाहता। और शायद इसी कारण उसका माइंड धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर होने लगता है। ऑथर रिपीटेडली यह दिखाते हैं कि डिस्कंफर्ट हमेशा डिस्ट्रॉय नहीं करता। कई बार वही डिस्कंफर्ट इंसान की हिडन स्ट्रेंथ बाहर लाता है, क्योंकि जब लाइफ इजी होती है, तब इंसान को अपने भीतर की रियल कैपेसिटी का पता ही नहीं चलता। रियल कैरेक्टर अक्सर प्रेशर के दौरान दिखाई देता है। अगर ध्यान से देखें, तो नेचर में भी यही प्रिंसिपल दिखाई देता है। कोल और डायमंड दोनों कार्बन से बनते हैं, लेकिन डायमंड वही बनता है जिसने इमेंस प्रेशर टॉलरेट किया हो। इसी तरह ऑर्डिनरी माइंड और रेजिलिएंट माइंड के बीच फर्क अक्सर टैलेंट का नहीं होता। फर्क यह होता है कि कौन डिस्कंफर्ट के दौरान स्टेबल रह पाया। ग्राफीन मेंटालिटी यही कहती है कि मेंटली स्ट्रांग लोग पेन एंजॉय नहीं करते, लेकिन वे उससे भागते भी नहीं। वे समझते हैं कि टेम्पररी डिस्कंफर्ट कई बार लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ क्रिएट करता है। क्योंकि अगर इंसान हर समय सिर्फ कंफर्ट चूज करेगा, तो धीरे धीरे उसका माइंड फ्रैजाइल बनने लगेगा। और शायद इसी कारण मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे डेंजरस एडिक्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। कई बार सबसे डेंजरस एडिक्शन कांस्टेंट कंफर्ट की होती है, क्योंकि वही एडिक्शन इंसान को मेंटली वीक बना देती है, बिना उसे एहसास हुए। लर्निंग 4, डिसिप्लिन प्रोटेक्ट्स मेंटल फ्रीडम। यानी डिसिप्लिन इंसान को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, बल्कि उसके माइंड को डिस्ट्रैक्शंस और इम्पल्सेस के कंट्रोल से बचाता है। मॉडर्न वर्ल्ड में डिसिप्लिन को अक्सर बहुत गलत तरीके से देखा जाता है। लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन लाइफ का मतलब बोरिंग लाइफ है। मतलब हर समय रूल्स फॉलो करना, खुद को रोकना और एंजॉयमेंट सैक्रिफाइस करना। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक इस किताब में डिसिप्लिन को बिल्कुल अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वह कहते हैं कि डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है। डिसिप्लिन वह सिस्टम है जो इंसान के अटेंशन और एनर्जी को हर छोटी डिस्ट्रैक्शन में बिखरने से बचाता है। अगर ध्यान से देखें, तो आज बहुत लोग फिजिकली फ्री हैं, लेकिन मेंटली फ्री नहीं हैं। उनका माइंड हर छोटी चीज पर रिएक्ट करता है। कोई नोटिफिकेशन आई और फोकस टूट गया। कोई क्रिटिसिज्म मिला और पूरा मूड खराब हो गया। थोड़ा बोर्डम आया और इंस्टेंटली फोन हाथ में आ गया। धीरे धीरे इंसान अपनी इम्पल्सेस का इतना हैबिचुअल हो जाता है कि उसे लगता है वही नॉर्मल लाइफ है। लेकिन रियलिटी में उसका माइंड कंटिन्यूअसली बाहरी चीजों द्वारा कंट्रोल्ड हो रहा होता है। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि रियल फ्रीडम का मतलब हर इच्छा को फॉलो करना नहीं है। रियल फ्रीडम का मतलब यह है कि इंसान कॉन्शियसली डिसाइड कर सके कि उसका अटेंशन कहां जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपका माइंड हर डिस्ट्रैक्शन के साथ बह जाता है, तो धीरे धीरे आपकी डायरेक्शन भी अनस्टेबल होने लगती है। इस चीज को अगर हम स्पोर्ट्स वर्ल्ड में देखें, तो इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल
विराट कोहली के करियर में दिखाई देता है। आज लोग विराट कोहली की सक्सेस, एग्रेशन और कॉन्फिडेंस देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है उनका डिसिप्लिन। कई सालों तक उन्होंने अपने खाने, फिटनेस, स्लीप, ट्रेनिंग और रूटीन को ऑलमोस्ट मिलिट्री लेवल सीरियसनेस के साथ मेंटेन किया। जबकि फेम मिलने के बाद इंसान के पास डिस्ट्रैक्शंस हजारों बढ़ जाते हैं। पार्टीज, कंफर्ट, लग्जरी, अटेंशन, हर चीज अवेलेबल हो जाती है। लेकिन विराट कोहली रिपीटेडली अपने फोकस को उसी डायरेक्शन में वापस लाते रहे जहां उन्हें ग्रो करना था। एक समय ऐसा भी आया जब उनके करियर में बैड फेज शुरू हुआ। रन्स नहीं आ रहे थे, लगातार क्रिटिसिज्म हो रही थी, सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे थे। लेकिन यही वह मोमेंट था जहां मेंटल डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि डिफिकल्ट फेजेस में माइंड जल्दी टूटने लगता है, इंसान इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगता है। लेकिन उन्होंने अपने प्रोसेस को कंप्लीटली छोड़ नहीं दिया। धीरे धीरे वही कंसिस्टेंसी उन्हें वापस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की तरफ ले गई। यही रीजन है कि एक्स्ट्रॉर्डनरी एथलीट्स सिर्फ टैलेंट की वजह से लंबे समय तक टॉप पर नहीं रहते। वे इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि उनका डिसिप्लिन इमोशन से बड़ा होता है। इसी तरह अगर ग्लोबल स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को देखें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसका एक पावरफुल एग्जाम्पल है। रोनाल्डो की सक्सेस को लोग अक्सर नेचुरल टैलेंट से जोड़ते हैं, लेकिन उनके टीममेट्स और कोचेस बार बार एक चीज मेंशन करते हैं, उनका एक्सट्रीम डिसिप्लिन। जब दूसरे प्लेयर्स ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आराम करते थे, तब रोनाल्डो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने अपने बॉडी, स्लीप साइकिल, डाइट और रिकवरी को इतनी सीरियसनेस से मेंटेन किया कि बढ़ती उम्र के बावजूद उनका परफॉर्मेंस लेवल एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना रहा। लेकिन यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिसिप्लिन ने उनके माइंड को स्टेबल रखा, क्योंकि जब इंसान हर दिन रिपीटेड स्ट्रक्चर फॉलो करता है, तब उसका अटेंशन धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर होने लगता है। वह टेम्पररी मूड्स पर डिपेंड करना कम कर देता है। ग्राफीन मेंटालिटी यही समझाने की कोशिश करती है कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि मोटिवेशन इमोशंस के साथ बदलती रहती है, कभी हाई, कभी लो। लेकिन डिसिप्लिन्ड व्यक्ति सिर्फ फीलिंग्स के आधार पर डिसीजंस नहीं लेता। वह अपने लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को शॉर्ट टर्म इंपल्सेस से ऊपर रखता है। और शायद यही मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। आज डिस्ट्रैक्शंस इतने एक्सेसिबल हो चुके हैं कि डिसिप्लिन्ड अटेंशन रेयर बनता जा रहा है। लोग फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन अपने इंपल्सेस को कंट्रोल करना नहीं सीखना चाहते, जबकि बिना इनर डिसिप्लिन के फ्रीडम धीरे धीरे केओस में बदलने लगती है। ऑथर रिपीटेडली यह दिखाते हैं कि मेंटली स्ट्रांग लोग हर समय मोटिवेटेड नहीं होते। वे भी बोर्डम फील करते हैं, फैटिग फील करते हैं, सेल्फ डाउट फील करते हैं। लेकिन फर्क यह है कि वे हर टेम्परेरी इमोशन के साथ अपनी डायरेक्शन नहीं बदलते। और शायद यही चीज ऑर्डिनरी लोगों और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर बनाती है। लर्निंग 5, साइलेंस इज बिकमिंग अ रेयर स्ट्रेंथ। यानी मॉडर्न वर्ल्ड में इंटरनली शांत रह पाना खुद एक पावरफुल क्वालिटी बन चुका है। आज इंसान का माइंड शायद पहले से ज्यादा टायर्ड है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह टायर्डनेस हमेशा काम की वजह से नहीं आती। कई बार यह लगातार नॉइज की वजह से आती है। हर समय नोटिफिकेशंस, कॉन्वर्सेशंस, ओपिनियंस, रील्स, वीडियोस और एंडलेस इंफॉर्मेशन। धीरे धीरे माइंड को आदत पड़ जाती है हर सेकंड ऑक्यूपाइड रहने की, और फिर साइलेंस स्ट्रेंज लगने लगता है। लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक एक्सप्लेन करते हैं कि जब माइंड हर समय स्टिमुलेशन कंज्यूम करता रहता है, तब उसकी नेचुरल क्लैरिटी कमजोर होने लगती है। इंसान रिएक्ट ज्यादा करने लगता है और ऑब्जर्व कम।
वह हर समय बाहर की दुनिया में इतना उलझा रहता है कि उसे अपने ओन थॉट्स की आवाज ही सुनाई देना बंद हो जाती है। इसी बात को समझाने के लिए एक बहुत पावरफुल कहानी कही जाती है। एक प्रसिद्ध राजा था जिसे दुनिया की सबसे सुंदर पेंटिंग चाहिए थी। उसने अपने राज्य के सबसे बड़े कलाकारों को बुलाया और कहा कि जो कलाकार शांति को सबसे अच्छे तरीके से पेंट करेगा, उसे सबसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। कई दिनों बाद अलग अलग पेंटिंग्स महल में लाई गईं। किसी पेंटिंग में सुंदर पहाड़ थे, किसी में साफ आसमान, किसी में शांत झील। हर पेंटिंग बाहर से बहुत पीसफुल दिखाई दे रही थी, लेकिन एक पेंटिंग सबसे अलग थी। उस पेंटिंग में भयंकर तूफान दिखाया गया था। आसमान में काले बादल थे, बिजली चमक रही थी, तेज बारिश हो रही थी, पहाड़ों से पानी गिर रहा था। राजा को समझ नहीं आया कि यह पेंटिंग कंपटीशन में क्यों लाई गई है। यह तो बिल्कुल भी पीसफुल नहीं थी। फिर उसने पेंटिंग को ध्यान से देखा। उस बड़े झरने के पीछे चट्टानों के बीच एक छोटा सा घोंसला था और उस घोंसले में एक छोटी चिड़िया बिल्कुल शांत बैठी थी। राजा मुस्कुराया और बोला, असल शांति यह नहीं कि बाहर कोई तूफान न हो। असली शांति वह है जहां तूफान के बीच भी भीतर स्थिरता बनी रहे। यही इस किताब की सबसे डीप लर्निंग्स में से एक लर्निंग है। मॉडर्न वर्ल्ड का नॉइज शायद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। हमेशा डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे, हमेशा प्रेशर रहेगा, हमेशा लोगों की ओपिनियंस रहेंगी। लेकिन मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति वह नहीं जो दुनिया को कंप्लीटली साइलेंट बना दे। मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति वह है जो केओस के बीच भी अपने भीतर थोड़ी स्टिलनेस बचाकर रख सके। ग्राफीन मेंटालिटी यही समझाती है कि साइलेंस सिर्फ बाहर की कंडीशन नहीं है। साइलेंस एक इनर एबिलिटी है, क्योंकि अगर भीतर हर समय नॉइज चल रही हो तो इंसान सबसे सुंदर चीजों के बीच भी रेस्टलेस रहेगा। लेकिन अगर भीतर क्लैरिटी हो तो प्रेशर के बीच भी स्टेबिलिटी पॉसिबल हो जाती है। और शायद इसी कारण आज की दुनिया में इंटरनली काम रह पाना खुद एक रेयर मेंटल स्ट्रेंथ बन चुका है। कम बैक है। लर्निंग 6, इमोशनल कंट्रोल इज द रियल स्ट्रेंथ। यानी मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें अवेयरनेस के साथ हैंडल करना है। आज की दुनिया में इंसान फिजिकली जितना टायर्ड नहीं है, उससे कहीं ज्यादा इमोशनली एग्जॉस्टेड है। उसका माइंड हर छोटी बात पर रिएक्ट करने लगा है। कोई क्रिटिसिज्म मिला तो पूरा कॉन्फिडेंस हिल गया। किसी ने इग्नोर किया तो इनसिक्योरिटी शुरू हो गई। कोई फेलियर आया तो माइंड तुरंत होपलेसनेस क्रिएट करने लगा। धीरे धीरे इमोशंस इंसान की थिंकिंग को कंट्रोल करने लगते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक एक्सप्लेन करते हैं कि इमोशनल वीकनेस का मतलब इमोशंस फील करना नहीं है। हर इंसान फियर, एंगर, जेलसी, एंग्जाइटी और सैडनेस फील करेगा। प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जहां इंसान हर इमोशन के साथ बहने लगता है। क्योंकि इमोशंस टेम्पररी होते हैं, लेकिन उनके इन्फ्लुएंस में लिए गए डिसीजंस कई बार लॉन्ग टर्म डैमेज क्रिएट कर देते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड ने रिएक्शंस को बहुत फास्ट बना दिया है। लोग इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं, इंस्टेंटली जज करते हैं, इंस्टेंटली एंग्री हो जाते हैं। लेकिन इमोशनली मैच्योर व्यक्ति हर फीलिंग को तुरंत एक्शन में बदलना जरूरी नहीं समझता। वह अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखता है, क्योंकि अवेयरनेस और रिएक्शन के बीच जितना ज्यादा स्पेस होता है, उतनी ही इनर स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है। यह किताब बार बार यह दिखाती है कि मेंटली स्ट्रांग लोग इमोशनलेस नहीं होते। वे भी प्रेशर फील करते हैं, सेल्फ डाउट फील करते हैं, फियर फील करते हैं। लेकिन फर्क यह है कि वे इमोशंस को अपनी आइडेंटिटी नहीं बना लेते। वे टेम्परेरी इमोशनल स्टेट्स को परमानेंट ट्रुथ की तरह ट्रीट नहीं करते। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि अनकंट्रोल्ड इमोशंस धीरे धीरे अटेंशन, रिलेशनशिप्स और डिसीजन मेकिंग को वीकन करने लगते हैं। जब इंसान हर छोटी बात पर इंटरनली डिस्टर्ब्ड होने लगता है, तब उसका फोकस भी
अनस्टेबल हो जाता है। वह सिचुएशंस को ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाता। उसका परसेप्शन इमोशंस के हिसाब से बदलने लगता है। ग्राफीन मेंटालिटी यही समझाती है कि इमोशनल कंट्रोल सप्रेशन नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान कुछ फील करना बंद कर दे। इसका मतलब यह है कि इमोशंस होने के बावजूद भीतर थोड़ी अवेयरनेस बची रहे, क्योंकि वही अवेयरनेस इंसान को इम्पल्सिव रिएक्शन से बचाती है। और शायद यही मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे रेयर क्वालिटीज में से एक क्वालिटी बन चुकी है, क्योंकि आज बहुत लोग इंटेलिजेंट हैं, टैलेंटेड हैं, नॉलेजेबल हैं, लेकिन इमोशनली स्टेबल बहुत कम हैं। जबकि लॉन्ग टर्म सक्सेस, हेल्थी रिलेशनशिप्स और इनर पीस तीनों इमोशनल बैलेंस पर डीपली डिपेंड करते हैं। लर्निंग साथ लॉन्ग टर्म फोकस क्रिएट्स अनकॉमन पीपल, यानी एक्स्ट्रॉर्डनरी सक्सेस अक्सर लंबे समय तक क्वाइटली कंसिस्टेंट रहने से पैदा होती है। मॉडर्न वर्ल्ड ने इंसान को फास्ट रिजल्ट्स का इतना हैबिचुअल बना दिया है कि अब लोग स्लो ग्रोथ टॉलरेट नहीं कर पाते। अगर कुछ महीनों में सक्सेस न मिले तो उनका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। वे डायरेक्शन बदल देते हैं, गोल्स बदल देते हैं और कई बार खुद को एवरेज मान लेते हैं। क्योंकि आज लोग अचीवमेंट देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के इनविजिबल ईयर्स रेयरली देखते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक एक्सप्लेन करते हैं कि रियल मास्टरी हमेशा टाइम मांगती है। कोई भी स्ट्रांग पर्सनालिटी, डीप स्किल या मीनिंगफुल सक्सेस ओवरनाइट नहीं बनती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस इंसान की पेशेंस कमजोर कर देते हैं। वह प्रोसेस से ज्यादा क्विक वैलिडेशन पर फोकस करने लगता है। इसका एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल जे के रोलिंग की स्टोरी में दिखाई देता है। आज दुनिया उन्हें हैरी पॉटर सीरीज की ऑथर के रूप में जानती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सक्सेस मिलने से पहले उनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट थी। एक समय ऐसा था जब वह फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी। वह सिंगल मदर थी, डिप्रेशन से गुजर रही थी और कई बार उन्हें खुद अपना फ्यूचर अनक्लियर लगता था। उन्होंने हैरी पॉटर की कहानी लिखना शुरू किया, लेकिन पब्लिशर्स लगातार उसे रिजेक्ट करते रहे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार। इमेजिन कीजिए, महीनों और सालों की मेहनत के बाद बार बार रिजेक्शन मिलना। यही वह स्टेज होती है जहां अधिकतर लोग इंटरनली टूटने लगते हैं। वे सोचने लगते हैं कि शायद उनमें टैलेंट ही नहीं है। लेकिन जे के रोलिंग ने राइटिंग पूरी तरह छोड़ नहीं दी। उन्होंने अपनी डायरेक्शन मेंटेन रखी। धीरे धीरे वही मैन्यूस्क्रिप्ट जिसे कई पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था, दुनिया की सबसे सक्सेसफुल बुक सीरीज में बदल गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों को सक्सेस अचानक दिखाई दी, लेकिन रियलिटी में वह सक्सेस सालों की इनविजिबल कंसिस्टेंसी का रिजल्ट थी। लॉन्ग पीरियड्स ऑफ अनसर्टेनिटी, सेल्फ डाउट और रिजेक्शन के बावजूद उन्होंने अपने वर्क के साथ कनेक्शन नहीं छोड़ा। ग्राफीन मेंटालिटी यही समझाती है कि अनकॉमन लोग हमेशा सबसे कॉन्फिडेंट नहीं होते। कई बार वे भी कंफ्यूज्ड होते हैं, अफ्रेड होते हैं, अनसर्टेन होते हैं। लेकिन फर्क यह है कि वे टेम्परेरी फेलियर्स को परमानेंट आइडेंटिटी नहीं बना लेते। ऑथर रिपीटेडली यह दिखाते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ अटेंशन नहीं तोड़ते, वे कमिटमेंट भी कमजोर कर देते हैं। इंसान हर बार नई चीज शुरू करना चाहता है, लेकिन किसी एक मीनिंगफुल डायरेक्शन के साथ लंबे समय तक टिकना डिफिकल्ट लगने लगता है। लेकिन शायद एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस का हिडन ट्रूथ यही है। मास्टरी अक्सर एक्साइटमेंट से नहीं, रेपिटेशन से पैदा होती है। वही रिपीटेड एफर्ट, वही रिपीटेड फोकस और वही क्वाइट परसिस्टेंस धीरे धीरे इंसान को अनकॉमन बनाती है। और शायद इसी कारण लॉन्ग टर्म फोकस आज एक रेयर मेंटल स्ट्रेंथ बन चुका है, क्योंकि ऐसी दुनिया में जहां हर चीज इंसान का ध्यान भटका रही हो, वहां वर्षों तक एक मीनिंगफुल डायरेक्शन पर टिके रहना खुद एक्स्ट्रॉर्डनरी है। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही। द ग्रिफिन मेंटालिटी सिर्फ फोकस या डिसिप्लिन की किताब नहीं है। यह किताब धीरे धीरे हमें यह एहसास कराती है कि मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने माइंड के भीतर चल रही है। हर डिस्ट्रैक्शन, हर इम्पल्सिव रिएक्शन और हर अननेसेसरी नॉइज धीरे धीरे हमारी मेंटल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। और शायद इसी कारण आज स्ट्रॉन्ग माइंड पहले से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल हो चुका है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ एक वीडियो देखने से लाइफ नहीं बदलती। रियल चेंज तब शुरू होता है जब इंसान इन आइडियाज को डीपली समझने और प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करता है। इसलिए अगर इस वीडियो की बातें आपके भीतर कहीं कनेक्ट हुई हों, तो मैं जेन्युइनली रेकमेंड करूंगा कि आप इस पूरी किताब को जरूर पढ़ें। क्योंकि कई बार एक अच्छी किताब वह क्लैरिटी दे देती है जो शॉर्ट कंटेंट कभी नहीं दे सकता। अगर आपको यह वीडियो मीनिंगफुल लगा हो, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो लगातार डिस्ट्रैक्शन, ओवरथिंकिंग या मेंटल एग्जॉशन से स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है यह पर्सपेक्टिव उनके भीतर भी कुछ पॉजिटिव चेंज शुरू कर दे। और अगर आप ऐसी ही डीप साइकोलॉजी, फिलॉसफी और माइंडसेट वाली किताबों को सिंपल लेकिन मीनिंगफुल तरीके से समझना चाहते हैं, तो किताब जगत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ हम सिर्फ किताबों की समरी नहीं करते, बल्कि लाइफ को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। और आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपके माइंड में भी कुछ चल रहा है, कोई कंफ्यूजन, कोई ओवरथिंकिंग, कोई लाइफ स्ट्रगल या कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आप जेन्युइनली बात करना चाहते हैं, तो कमेंट में सिर्फ लेट्स टॉक लिख दीजिए। हम वन टू वन कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और शायद मिलकर चीजों को थोड़ा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। फिर मिलेंगे एक और ऐसी किताब के साथ। तब तक अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि शायद वही आपकी सबसे वैल्यूएबल मेंटल एनर्जी है। गुड बाय दोस्तों।